सोमनाथ मंदिर यानी वो मंदिर जिसे मुस्लिम लुटेरों ने 17 बार डिस्ट्रॉय कर दिया था, 20 मिलियन दिनार का खजाना लूटा था, जिसकी आज की वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है। गजनी से लेकर औरंगजेब तक सब ने इस मंदिर को लूटा, एक बार नहीं बल्कि बार बार लूटा और तो और 500 श्रद्धालुओं के खून की नदियां बहाई। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसने 1000 सालों तक दुख देखा, जिसमें एक अलौकिक शिवलिंग पाया जाता था। आज का वीडियो इसलिए क्योंकि उसका अंश भारत में वापस आ गया है, जिसके बारे में हमने गुरुदेव श्री रविशंकर जी से बात की। जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आके वहां प्रहार। ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यह किसी और लोक से आया है। उसने उनसे जाना सोमनाथ का रहस्य। उसका जरूरत आज के लिए सोमनाथ का रेलिवेंस मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं, वह सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। उस कहानी के भीतर जो रहस्य है, उस रहस्य को बताना पड़ेगा। हम भारत के एशियंट नॉलेज को कहानियों के थ्रू जिंदा रखना चाहते हैं। भारतीय ज्ञान को यूजलेस कहकर पॉपुलर होने वाले बहुत हैं, लेकिन हम उनमें से एक नहीं हैं। हम आपको हमारे संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, और वो भी कुछ इस तरह से जिससे सोमनाथ मंदिर की जो दशा हुई वैसे भारत के किसी भी मंदिर की ना हो। अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे हमारे इतिहास को जिंदा रखने में हमें मदद मिलती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सोमनाथ मंदिर क्या है? सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, और वो भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे जरूरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ज्योतिर्लिंग माने तो तरंगों से जिसका रूप बना है वो ज्योति है। माने तो उसके पास बैठे के उसका स्मरण करते हुए हम अपने भीतर जो ज्योति, आत्म ज्योति, अपना ज्योति को पहचानने के लिए, आत्म ज्योति को जानने के लिए, और इससे 12 ज्योतिर्लिंग हम जानते हैं भारत भर में है। ये भारत को एक सूत्र में बांध रखता है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो प्रयास यात्रा करते करते भारत के विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांतों के लोग जुड़ते हैं। इस मंदिर की कहानी सतयुग तक पीछे जाती है। कहते हैं चंद्रदेव यानी सोमराज को एक श्राप मिला था कि तुम्हारी कांति धीरे धीरे क्षय होती जाएगी। धीरे धीरे चंद्रदेव का रूप फीका पड़ने लगा। तब उन्हें ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभास तीर्थ में जाओ और शिव की आराधना करो। रात दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। उनका उजाला हर दिन कम भी होगा और फिर हर दिन बढ़ेगा। जिस प्रभास तीर्थ पर सोमराज ने भगवान शिव की आराधना की थी, वहां एक ज्योतिर्लिंग बना जिसे सोमनाथ कहते हैं। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो इस कहानी को आगे सुनना भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस सोमनाथ ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लिए। जैसे सतयुग में सोमनाथ सोने का हुआ करता था, फिर त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन से बनवाया। जी हाँ, सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों का कनेक्शन है। तो सोचिए, ये जगह एक ऑर्डिनरी जगह कैसे हो सकती है? माना जाता है कि यहाँ एक शिवलिंग हुआ करता था जिसकी मिस्ट्री आज एक मिस्ट्री ही है। ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक श्रीमद् भागवत गीता में भी इस तीर्थ का उल्लेख मिलता है। प्राचीन जमाने में हमारे मंदिर सिर्फ एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हुआ करते थे, वो ज्ञान का भी केंद्र होते थे। और जहाँ सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी भी होती है। 11वीं सेंचुरी में सोमनाथ के अद्वितीय संपत्ति की ख्याति पर्शियंस तक पहुंच गई। एक रात ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना ही अरबी सागर की लहरों ने की थी। महमूद गजनवी को खबर थी कि सोमनाथ एक बेहद अमीर मंदिर है जहां खजाना भरकर रखा हुआ है। उसके लिए मजहब के नाम पर मूर्तियां तोड़ना किसी बड़े कारनामा से कम नहीं था। इसलिए वह अपने सेना बल के साथ गुजरात के तट पर जा पहुंचा। उस क्षण सोमनाथ की घंटियों की आवाज तलवारों की झनकार के चीख में दबने लगी। हजारों भक्त उस रात मंदिर में उपस्थित थे, जो आकस्मिक हमले से घबरा गए। वह रणभूमि नहीं थी, वह युद्ध भूमि नहीं थी, और मंदिरों पर आक्रमण हो सकता था, ऐसा प्रजा को
कभी सोच भी नहीं सकती थी। लोगों ने वीरता से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि 500 भक्त और निर्दोष नागरिक उस एक रात में मारे गए। ये नंबर कितना सच है पता नहीं, लेकिन ये सच है कि उस रात गजनी ने 20 मिलियन दिनार जितनी धन सोमनाथ से चुराई थी। अगर आज के युग में देखा जाए तो ये चुराया हुआ खजाना 100 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू का होगा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी इस धन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कभी इसे रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, गजनी ने मंदिर की दीवारें तोड़कर उन पत्थरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जब भी कोई मस्जिद जाए तो अपने पैरों के तले मंदिर को रौंद कर आगे बढ़े। यूसी टैक्स और पर्शियंस से एज विक्ट्री देखते हैं, लेकिन क्या भारतीयों के लिए भी विक्ट्री थी? जी नहीं, शायद चंद्रदेव को जो श्राप मिला था वही सोमनाथ मंदिर को भी मिला था कि धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर की तेज भी लुप्त हो जाएगी। शस्त्र संरक्षित, शास्त्र तक वहां सिक्योरिटी मजबूत है, वह सूरवीर होते हैं तब शास्त्र की चर्चा करते हैं। वो शांति की बात कमजोर व्यक्ति कर सकता है। हमारी कमजोरी है अपनी जो शस्त्र विद्या है उसको इतना महत्व नहीं दिए। उससे ना लड़ो, कमजोर हो जाओगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्रोध ना करो मगर युद्ध करो। लेकिन सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं था। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि सोमनाथ में कई रहस्य छुपे हुए, जो आज सुनकर आज भी आश्चर्य होता है। मंदिर के समुद्र की ओर बाण स्तंभ लगा हुआ है। इससे साउथ डायरेक्शन में एक सीधी रेखा खींचो तो सीधा साउथ पोल तक कोई जमीन बीच में नहीं आती है। और ये बात साइंटिफिकली भी सच है। सोमनाथ से एग्जैक्ट सीधे साउथ में जाओ तो अंटार्कटिका पर ही लैंडफॉल होता है। सोचकर हैरानी होती है कि एक ज्योतिर्लिंग स्थापित था जो अपने आप हवा में घूमा करता था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में ऐसी केमिकल और मैग्नेटिक शक्तियां थी जो वह जमीन से छुए बगैर स्पेस में लटकता रहता था। सोचिए अगर यह सच है तो 11 सेंचुरी में ही हमारे पास मैग्नेटिक सस्पेंस टेक्नोलॉजी थी और इसी का अंश अब हमें मिला है। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गजनी ने इसे तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उन टुकड़ों को वहां जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे दक्षिण में आए हुए थे उसको लेके चले गए। फिर उन्होंने उसको पिंडी बना के अपने घर में रखे और 100 साल पहले उन्होंने उस वक्त जो शंकराचार्य महाराज थे उनसे पूछा। उन्होंने कहा अभी 100 साल तक इसको बाहर लेके मत आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद तुम लेकर बाहर आना। तो अभी 100 साल पूरा हो गया है। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री देना है, वो बाद में वो बात करेंगे। ये वो शिला है, विग्रह है, आपने दिया, देखिए इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा इससे मैग्नेटिक फोर्स है, वो देखने लायक है। बहुत अद्भुत चीज है क्योंकि ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है। यहाँ का कहते हैं कि ये और लोक से आया है। गजनी के डिस्ट्रक्शन के बाद सोमनाथ एक बार फिर से उठा क्योंकि भारत के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार कर दिया। दीवारें मोती और मूल्यवान नगीनों से सजाई गई। धीरे धीरे सोमनाथ की ओल्ड ग्लोरी वापस आ गई जिसे गजनी ने छीन लिया था। उसे लोगों ने अपने खून पसीने से वापस खड़ा किया और ऐसे लगने लगा कि मानो अंधेरे के बाद वापस सवेरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत को और कसौटी लेनी थी। 13 सेंचुरी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी की नजर सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। उसने अपने सेनापति उलूग खान को एक बड़ी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर खुला छोड़ दिया। खिलजी के सिपाहियों ने 1299 में सोमनाथ पर तीरों और तलवारों की बारिश कर दी। मंदिर फिर से लूट का निशाना बनाया गया। फिर कुछ सालों बाद जफर खान ने तो फिर गुजरात के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को धराशायी किया। अंत में औरंगजेब ने भी सोमनाथ को कहां छोड़ा। ये बात है 1706 की, जिसके बाद 75 साल के लिए सोमनाथ खंडर में बदल गया। कहते हैं कि सोमनाथ को जब तोड़ा जाता तो वह नाम मात्र का बच जाता,
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब रानी अहिल्याबाई सोमनाथ पहुंची तो उन्होंने सोमनाथ की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। अहिल्याबाई को सोमनाथ के अवशेष देखकर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही प्राचीन सोमनाथ तीर्थ है। अहिल्याबाई महान इसलिए थी क्योंकि उन्होंने इतिहास को पढ़ा था। उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमें सोमनाथ को बचाना है तो अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो इस बार उन्होंने सोमनाथ को सिंपल और छोटा बनाया और तो और उन्होंने गर्भागुड़ी ग्राउंड बनाया ताकि अगर मंदिर तोड़ा भी जाता है तो शिवलिंग को कोई हानि ना पहुंचे। उनके इस एक कदम ने सोमनाथ की ज्योति को बुझने नहीं दिया बल्कि अगले 150 साल तक स्थल फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहा। उन्होंने यह दिखा दिया कि चाहे कितनी भी बार स्थान तबाह क्यों ना हो, अगर आस्था और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पुनः खड़ा हो सकता है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वह सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। संस्कृति से लोगों को जोड़ता है, फिर जीवन में कई आयामों को खोल के रख देता है। इस लिहाज से भी देखेंगे तो मंदिर का पुरातन मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। और यही बात पहचान कर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प किया कि भारत सरकार नए सिरे से भव्य रूप में मंदिर बनाएगी। 11वीं सेंचुरी में 1950 को इस मंदिर की नींव रखी गई और एक साल के अंदर एक नए मंदिर का निर्माण हुआ और भारत के राष्ट्रपति खुद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे। उस दिन सोमनाथ मंदिर में दियों की रोशनी, शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज वापस लौट आई। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जैसे भारत स्वतंत्र हुआ सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। बहुत भव्य मंदिर है, अभी उसका निर्माण हुआ, अच्छा हुआ है और वहां जाके आप सभी लोग दर्शन कीजिए ताकि भगवान शंकर तो ज्योति रूप में वहां पर है ही, वो सब जगह कण कण में है, तो वहां जाके वो दर्शन कीजिए। आप लोग हमारे जो डीएनए में अध्यात्म भरपूर है, बस आपको थोड़ा जगाना है। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि सरदार पटेल के लिए भी ये मंदिर बनवाना आसान नहीं था। भारत तो आजाद हुआ था लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम मंदिर ना बनाएं क्योंकि इससे भारत के सेकुलर बेफिक्र को हानि पहुंच सकती है। इन्होंने इसका विरोध किया था और क्यों, इस पर मुझे गौर करना नहीं है, आप खुद ही गूगल पर सर्च कर सकते हैं और सच्चाई आपके आंखों के सामने होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम पूरी तरह से खुद को डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। शायद इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि 100 साल के बाद ही शिवलिंग के अंश के बारे में जानकारी दीजिए। आजादी ना ही एक मोमेंट में हमसे छीनी गई थी और ना ही मोमेंट में वापस आने वाली है। आजादी की कहानी भी चंद्रदेव की कहानी की तरह है जो धीरे धीरे एक एक घाव के साथ हमसे छीनी गई थी और भारत को अमावस की रात में छोड़ गई थी। कभी उसे गजनी ने छीना तो कभी औरंगजेब ने तो कभी अंग्रेजों ने। रात का अंधेरा अलग अलग रूप में आया था लेकिन तो अंधेरा ही था जिसने रोशनी को रोशन होने से रोका। देश में सबको इकट्ठा रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति सम्मान गौरव होनी चाहिए। अपनी संस्कृति को हम नीचा दिखाएंगे तो बात करेंगे, उसको सम्मान नहीं करते तब तो सेल्फ उनके लिए आत्मसम्मान भी नहीं रहेगी। सेल्फ स्टीम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो सेल्फ स्टीम होना आवश्यक है। जब हम सोमनाथ को तोड़ने की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक इमारत गिराने की बात नहीं है, वह हमारे आत्मविश्वास को चूर चूर करने की बात है। हमारी संस्कृति हमारे इतिहास से जोड़ती है और जब भी कोई लुटेरा आता है तो सबसे पहले वो यही करता है कि कल्चर को मिटाओ। कल्चर मिट जाएगा फिर इतिहास अपने आप मिट जाएगा और फिर वो आकर नया इतिहास हम पर थोपता है। ये साबित करता है कि आपकी श्रद्धा ही गलत है, आपका विश्वास खोखला है, आपका धर्म गलत है, क्योंकि फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके धर्म को हटाकर विदेशी विचार आप पर थोपने की। और ये मनगढ़ंत नहीं है, इसके लिए एक टर्म भी है, मूर्ति भंजन, या धार्मिक या राजनीतिक कारणों से प्रतीकों तथा अन्य छवियों और स्मारकों के विनाश के महत्व में सामाजिक विश्वास है।
ग्रीस में हुआ था, मायंस के साथ सेंट्रल अमेरिका में भी हुआ था, और इजिप्ट में इजिप्शियन के साथ भी ये सारी सभ्यताएं आज भी नष्ट हो चुकी हैं। बचे हैं तो सिर्फ चंद आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, जो ये प्रूफ करते हैं कि एक जमाने में यहाँ के लोग किन्हीं और देवी देवताओं पर विश्वास रखते थे। हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, दुनिया का इकलौता ऐसा कल्चर है जो अभी भी हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। हम ही लोग हैं जो आज भी इस सभ्यता को निभाते आए हैं। गजनी आए और कई औरंगजेब चले गए, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी और निभाया। गजनी के बारे में कम और अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। उनके बारे में सोचो जिन्होंने निर्वाहन करने में मेरी मदद की। हम लुटेरों के बारे में कम और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ज्यादा सोचे, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद सबसे पहले नेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का एक सच सुनाना है, एक ऐसा सच जो आपको शायद असुरक्षित कर सकता है। ये वही सच है कि हम कोई लुटेरे, कोई वोटर नहीं हैं, हम निर्वाहक हैं। हम 17 बार टूटने के बाद 18वीं बार खड़े होने के हौसला रखते हैं। हम निर्वाहन करते हैं। आज इसी अंश को ढूंढने की जरूरत है। आज हमें करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि याद रहे चंद्रदेव को जिस तरह से श्राप मिला था कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, वैसे भी आशीर्वाद भी मिला था कि धीरे धीरे तुम्हारा तेज वापस लौट आएगा। शायद भारत को भी वही श्राप और वही आशीर्वाद मिला है। अगर भारत का तेज लुटेरों के अंधकार से गायब हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी को वो ज्योति बनना है जो भारत का तेज वापस ला पाए। फर्क नहीं पड़ता कि आप धर्म हो, फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड में काम करते हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप भारत में रहते भी हो या नहीं। फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि आप क्या याद रखते हो। क्या आप इग्नोर के अंधेरे में जीते हो या ज्ञान के उजाले में, फर्क पड़ता है। तो बस इस चीज से क्या आप लुटेरों को याद रखकर अपने आप को गवाह मानते हो, या फिर हमारे निभाने वालों को याद रखकर अपने अंदर के योद्धा को जगाते हो। फर्क पड़ता है आपके शब्दों से नहीं, आपकी एक्शन से, क्योंकि सच्चा धर्म, सच्ची आस्था अमर होती है। जो लुटेरे जिस अंधकार से आए थे उसी अंधकार में गायब हो गए, लेकिन आज भी सोमनाथ में शाम को जब भी दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी से पूरा देश रोशन हो जाता है। और यही जरूरी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।